हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 15 चैनल। हम लोग इस वीडियो में जीके के 15 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में की थी। अब इन कलकत्ता से राजधानी दिल्ली इसलिए की थी कि दिल्ली केंद्र में है और वहाँ से वो पूरा भारत पर कंट्रोल करना आसान होगा, इसलिए राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की थी। नेक्स्ट है नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी। तो नरम दलियों की मांग थी कि न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथकीकरण का मतलब होता है अलग करना, यानी कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका की जो दबाव था जिस कारण वो अपना न्याय सुदृढ़ तरीका से नहीं कर पाती थी, इसलिए उनकी मांग थी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था। तो बंगाल विभाजन को निरस्त यानी कि रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। और लाया कौन था, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया कौन था, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के प्रतिसंहत किस वर्ष किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के प्रतिसंहत किस वर्ष किया था, तो 1911 ईस्वी में। प्रतिसंहत का मतलब होता है कि मतलब कब रद्द किया था, विभाजन के प्रस्ताव को कब रद्द किया था, तो 1911 में। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हम लोग पहला देखा था तो कौन किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी का नहीं था। नरमपंथी और गरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल दो कांग्रेस के भाग थे, तो उनमें से कौन थे, लाला लाजपत राय थे जो नरमपंथी के नेता नहीं थे। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से संबंधित है, तो क्रीमियन युद्ध, ऑप्शन सी। क्रीमियन युद्ध इटली और क्रीमियन के बीच में हुआ था, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी। वो अपने सैनिकों के लिए, उनके दिल में बहुत लगन था, उनसे स्नेह था, इसलिए उनको जब भी गोली लगती थी या घायल होते थे तो उनकी दवा करती थी। वही थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जातीय संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे, तो यहूदी, ऑप्शन ए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जर्मनी का चांसलर हिटलर था। हिटलर मानता था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का कारण यहूदी थे, जिस कारण उसने सेकेंड विश्व युद्ध में यहूदियों को मारना स्टार्ट किया। लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा था उस समय हिटलर ने। और कैसे मारता था, तो वह जर्मनी में गैस चैम्बर बनवाया था और उस गैस चैम्बर में डालकर किसी बहाने से और उसमें गैस छोड़ देता था और सारे मर जाते थे। और उनके हड्डियों पर किस चीज़ का छिड़काव करके द्रव का उनको नाली में बहवा देता था। नेक्स्ट, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो सबसे पहले पुनर्जागरण आंदोलन इटली में, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, कब हुआ, तो 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश का सृजन हुआ। बांग्लादेश के उस समय की सेना कौन थी, मुक्ति वाहिनी। और किससे मतलब ये आज़ाद हुए थे, तो पाकिस्तान का एक भाग था और ये पाकिस्तान से आज़ाद हुए थे। इसको पहले कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को, जो 1971 ईस्वी में श्री इंदिरा गांधी के समय आज़ाद हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ, तो 1966 ईस्वी में भारत एवं ताशकंद, पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। उस समय भारत के पीएम थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री। वहीं जाकर उन्होंने समझौता किया था। उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी, ताशकंद में, ऑप्शन सी 1966। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे, याहा खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे, ग्रीस। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे, ग्रीस के।
पहला ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो ग्रीस में 720 ईसा पूर्व, और वर्तमान ओलंपिक भी वहीं पर हुआ था, ग्रीस एथेंस 1820। नेक्स्ट, इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है? तो न्यू कैसल इंग्लैंड का एक विकास संस्थान है। इसमें से ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब न्यू कैसल वहाँ का एक विकास संस्थान है। इंग्लैंड के महारानी का स्थल कहलाता है क्या? बकिंघम पैलेस। वहाँ के प्रधानमंत्री का निवास कहलाता है 10 डाउन स्ट्रिंग। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सपोर्ट करें।